Hey, y'all, come look at this. Hello guys, welcome to your favorite channel. Hello guys, welcome to our channel. आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के ऊपर रहने वाला है। आज हम केमिस्ट्री के बेसिक चीजें छोटी छोटी चीजें यानी क्या करेंगे, सीखेंगे। यानी एक्चुअल में केमिस्ट्री का बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। क्योंकि बच्चे एज अ मीन केमिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, जबकि उनका बेसिक बहुत ही कमजोर होता है। अगर बेसिक अच्छा होगा तभी तो केमिस्ट्री पढ़ने का मजा है। बगैर किसी टाइम लेते हुए चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। एक्चुअल में केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअल में एक मैटर की स्टडी को बोला जाता है। यानी एक मैटर की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कैसे एक मैटर छोटी चीज यानी बड़ी चीज में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें कंपोजिशन क्या क्या आती है, इन सब चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो इसके अलावा अगर मैटर की अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन मैटर के बारे में दी हुई है। तो यानी कोई भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज यानी मैटर की उसकी स्टडी को, उसके अलावा कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। या हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी समझते हैं कि यानी मैटर की स्टडी को और कोई भी चेंजेस जो मैटर के अंदर आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, या केमिस्ट्री बोलते हैं। तो क्या होता है उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जो वर्ड केमिस्ट्री जो होता है वो कहां से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, कीमिया से, जिसका मतलब होता है पोर टुगेदर, या हम उसको क्या बोलते हैं? कास्ट टुगेदर भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मूव इन अ लार्ज नंबर, यानी एक लार्ज नंबर में मूव करना। उसी को यानी उसी बेसिस पे यानी क्या ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है केमिस्ट्री का वर्ड कीमिया से। तो इसके अलावा अगर हम बात करें केमिस्ट्री के स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? केमिस्ट्री का स्कोप की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री ने जो होता है इंटरमीडिएट पोजीशन यानी अचीव की है मॉडर्न वर्ल्ड में। इस वजह से हम केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। एज अ मीन्स बोलने का मीन्स ये है कि मतलब केमिस्ट्री जो है वो हर एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री से ही अराइज होता है। जैसे अगर हम प्लांट केमिस्ट्री की बात करें तो उसको हम बायो में पढ़ते हैं, तो मेन ब्रांच तो केमिस्ट्री आ गई। उसके अलावा अगर हम किसी रॉक्स की बात करते हैं, रॉक्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे इग्निशियस रॉक है हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, तो उनकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं या एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, कोई भी यानी चेंजेस एनवायरनमेंट में आते हैं जिस वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स फैल जाते हैं, एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हो जाता है, या एटमॉस्फेयर हमारा यानी कि पोल्यूटेंट्स वगैरह एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं? उसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। तो ऐसे बोले यानी हमारे आसपास जितनी सारी भी चीजें हैं किसकी बनी हुई हैं? मैटर की बनी हुई हैं। तो हमारे आसपास जितने भी चाहे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, कोई भी चीज, ये सारी चीजें किसकी? मैटर की बनी हुई हैं। तो एक्चुअली मैटर होता क्या है? यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका थोड़ा सा वजन होगा और जो एक जगह को घेरेगा, यानी एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ मास, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो बात करें हम वेट की, वेट भी वजन होता है, मास भी वजन होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। एक्चुअल में वेट क्या होता है? वेट जो होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी पुल को क्या करता है? मेजर करता है। जबकि जो हमारे पास मास होता है वो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट के मैटर को मेजर करता है। यही डिफरेंस है वेट और मास के बीच में। तो अगर हम क्या बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती है मैटर की। ओवरऑल ब्रॉडली अगर हम बात करते हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, दूसरा है गैसेस। इसके अलावा हमारे पास एक साइंटिस्ट था विलियम क्रुक्स, यानी 1879 में उसने हमारे पास एक 4th फॉर्म ऑफ मैटर दे दिया, जिसका नाम उसने दे दिया प्लाज्मा। तो उसके अलावा हमारे पास एक और 5th फॉर्म ऑफ मैटर आ जाता है, 5th फॉर्म ऑफ मैटर आ जाता है, जिसका यानी नाम दिया जाता है बोस एंड कंडेंसेट। तो उसके अलावा हमारे पास 7 टाइप ऑफ मैटर भी आए जाते हैं, जैसे हमारे पास फिरोनिक कंडेंसेट है और क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा आता है। लेकिन ये जो आगे ओवरऑल हमारे पास खाली यही 3-4 इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी बेसिक्स यही 3-4 मैटर्स की फॉर्म है। तो बाकी अंडर ऑब्जर्वेशन हैं बाकी वाले, क्योंकि इनके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड एक्चुअली में होता क्या है? तो ये हमने एक डायग्राम सॉलिड की बना ली। इसमें क्या हो जाता है? सॉलिड की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी
सॉलिड जो होता है एक एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और इसमें यानी जो हमारे पास जैसे पार्टिकल्स होते हैं या हम एटम बोलते हैं वो बहुत ही क्लोजली हेल्ड होते हैं, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्लोजली हेल्ड होते हैं। और इनमें यानी कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसीज या तो पाई जाती है तो थोड़ी सी पाई जाती है या तो पाई नहीं जाती है। तो इसकी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और ये है कि मतलब ये जो होता है कंप्रेस हो सकता है। तो एग्जांपल की अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें जैसे ट्रीज आता है, माउंटेन्स आता है, यानी ये सब चीजें हमारे पास किस में आती हैं, सॉलिड्स में आती हैं। तो अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो क्या होता है, लिक्विड्स में और हाँ एक बात और यानी क्या हो जाता है, इसमें यानी क्लूजन वगैरह यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्लो नहीं कर सकते हैं सॉलिड्स में। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यानी ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे पैक्ड होते हैं, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो अगर लिक्विड्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, लिक्विड्स की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड जो होता है इनके एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन इनका डेफिनेट मास नहीं होता है, सॉरी मास नहीं, इनडेफिनेट शेप नहीं होती है। तो क्या हो जाता है, अगर हम एक यानी लिक्विड 100 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर अगर हम वाटर को लेते हैं किसी ग्लास या कंटेनर में डालते हैं तो वो लिक्विड क्या हो जाता है, उस कंटेनर की शेप को एक्वायर करता है, ठीक है। लेकिन जब उसी यानी 100 मिलीलीटर वाटर को हम यानी फेंक देते हैं तो उसकी यानी शेप ही चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। उसके बाद यानी इसके यानी लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यानी क्या होता है, वो यानी आपस में यानी थोड़े बहुत दूर होते हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। तो इनमें क्या हो जाती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो उसके अलावा एग्जांपल के अगर इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, एग्जांपल में इसमें आता है हमारे पास वाटर। तो अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो क्या होता है, गैसेस में यानी जो फोर्सेस हो यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। और इसके अलावा गैसेस में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है और गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ यानी बहुत ही यानी कोलाइड करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस वजह से वो कोलाइड नहीं कर पाते हैं। तभी तो बोला है कि गैसेस की यानी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। तो मॉलिक्यूल यानी कोलाइड नहीं करते हैं आपस में। उसके अलावा लिक्विड्स की एक बात, यानी लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अब हम प्लाज्मा के बारे में भी थोड़ा बहुत बोलते हैं कि प्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है, ये ना हमारा पूरा 99% हमारा यूनिवर्स जो होता है वो प्लाज्मा का बना हुआ है। तो प्लाज्मा का बना हुआ है। तो उसके अलावा प्लाज्मा जो होती है हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनकी बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। तो अगर हम स्टार्स की बात करें, स्टार्स भी यानी क्या प्लाज्मा के बने होते हैं। इनको हम सुपर हीटेड बॉल्स भी बोलते हैं, किसके, प्लाज्मा के। तो उसके अलावा अगर हम और ये प्लाज्मा की अगर हम बात करें, ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर पाई जाती है। तो फिफ्थ फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो क्या होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, क्या होता है, यानी जब ये कैसे फॉर्म होता है, जब हम लिक्विड्स को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं 273 केल्विन पे। जब हम गैसेस को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। तो जब गैसेस को हमने कूल डाउन किया तो क्या हो जाता है, जितने भी एटम्स जो होते हैं वो क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लम्पिंग का मतलब ये इधर आता है कि मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, एक सुपर एटम की फॉर्मेशन होती है। तो ये था हमारे पास फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर। तो अब हम एटम की बात पे आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो एटम के बारे में बोलेंगे, एक्चुअल में एटम होता क्या है। तो एटम जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का, यानी क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का। तो एटम जो होता है इंडिपेंडेंटली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एटम जो होता है, अगर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है तो एटम अगर हम किसी एटम की बात करेंगे, वो यानी छोटे मोटे एटम यानी 2-3 एटम या कुछ यानी एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन की फॉर्मेशन करवाते हैं। और वही आयन या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जब यानी वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मैटर की फॉर्मेशन होती है। तो मैटर जैसे हमने पहले पढ़ा कि यानी ऐसी चीज जिसका थोड़ा सा मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो क्या हो जाता है, मैटर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके अलावा हम देख भी सकते हैं। तो उसके अलावा क्या हो जाता है, यह बोला गया कि एटम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है,
बहुत ही स्मॉल होता है, जो हम अपनी नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यानी देखा जाता है एटम को। तो ओवरऑल नॉर्मल इंसान तो देखेगा नहीं, लेकिन जो भी केमिस्ट वगैरह जो यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड यानी स्टडी करते हैं तो वही यानी इसको लेबोरेटरीज वगैरह में देखते हैं एटम को। तो एटम जो होते हैं ना, हर एक हमारे आसपास जितनी सारी चीजें हैं, चाहे हम किसी छोटी सी एक ईंट की बात करते हैं, तो यानी वो भी यानी बहुत सारे जब यानी वो भी एक किस्म के एटम की बनी हुई है। यानी छोटे छोटे एटम जब मिलके यानी एक बड़ी चीज को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो एटम को ये बोला गया है कि एटम जो होते हैं, यानी हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने हमारे पास हमें ये बोला कि एटम जो होता है वो आगे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हुआ ये कि एटम फिर से आगे डिवाइड हो गया। तो जैसे हमारे एटम फिर से आगे डिवाइड हो गया, हुआ किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिस्कोड हो गया। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, एक तो आता है प्रोटॉन और दूसरा आता है हमारे पास न्यूट्रॉन्स आता है। और जो भी यानी इसके और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर से ऑर्बिट में घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर से अपने एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बोले, या जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम जैसे एक सूरज के आसपास क्या होता है, यानी प्लैनेट्स घूमते हैं, बिल्कुल अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, ना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं। तो वैसे यानी इलेक्ट्रॉन भी यानी न्यूक्लियस के बाहर घूमता है। तो क्या होता है, जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम डीपली स्टडी यानी कैसे ये डिस्कवर हो, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आज हम खाली बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ेंगे इनके बारे में। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। तो उसके अलावा क्या होता है, यानी जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 1/2000 टाइम्स यानी क्या, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। सो इससे आप गैस लगा ही सकते हो कि मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कितना छोटा होता है, यानी 200 टाइम्स यानी क्या होता है, छोटा होता है। तो चार्ज की अगर हम बात करें, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो यानी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यानी इसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे पास जो प्रोटॉन उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक किस्म एक अपने आप को नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा एटम जो होता है न्यूट्रल इन नेचर हो जाता है। तो मास की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास 9.1 इंटू 10⁻³ ग्राम इसका मास होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो यानी कैसे हमें पता लगता है कि यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्यों नहीं घुसते हैं। तो इसके पीछे भी यानी कुछ रीजन है। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस या प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो आपको तो पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जबकि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस या प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, जिस वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन आ जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की, जिस वजह से यानी अपने ये जो न्यूक्लियस से बाहर जितनी भी एम्प्टी स्पेस है उसमें यानी अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो अगर हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो इनका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी +1 होता है। तो अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg इनका यानी क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसने डिस्कवर किया था, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और ये किसने बोला था कि यानी रदरफोर्ड ने हमें एक कंसेप्ट और भी दिया था कि यानी उसने ये बोला था कि यानी न्यूक्लियस के बाहर से जो यानी इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं, ये बोला था रदरफोर्ड ने ही बोला था। तो उसके बाद अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो इनका यानी कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। तो इनका यानी जो एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो वो सेम यानी किसकी तरह होता है, प्रोटॉन के जैसा होता है। तो उसके अलावा हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं।
तो जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवाते हैं। यानी जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ते हैं, एक केमिकल बॉन्ड से, तो वो यानी किसकी फॉर्मेशन करवाते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। एक्चुअल में बॉन्ड्स हम आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। और उसके अलावा हमारे पास यानी जो होता है मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। एक है एलिमेंट मॉलिक्यूल, उसके बाद होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल और होता है मिक्सचर मॉलिक्यूल। तो उसके अलावा एलिमेंट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर एटम कंबाइन हो जाते हैं तो एक एलिमेंट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा इसकी ये फिर से आगे टाइप्स में डिवाइड है। जब यानी क्या हो जाता है, खाली एक सिंगल एटम जब कंबाइन हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हम आयरन की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं। और जब यानी हमारे पास दो सिमिलर एटम कंबाइन हो जाते हैं तो तब क्या हो जाता है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन यानी O2। तो उसके अलावा हमारे पास आता है कंपाउंड मॉलिक्यूल। यानी कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट एटम्स यानी अभी वो सिमिलर नहीं होंगे, यानी जब दो डिफरेंट एटम जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं आपस में, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो सेम केस यहाँ पे, तो मिक्सचर मॉलिक्यूल एग्जांपल इसमें हमारे पास वाटर की देते हैं, जैसे H2O को हम ऐसे भी जैसे ये O है, ये H है और ये H है। तो यानी जब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम जुड़ते हैं और एक ऑक्सीजन का जुड़ता है आपस में, ये हेटेरोटॉमिक यानी सेम एटम्स नहीं है, तो तब यानी कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और जब दो से ज्यादा डिफरेंट एटम की कॉम्बिनेशन यानी क्या हो जाती है, आपस में जुड़ते हैं, तो तब यानी मिक्सचर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके पास हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है, यानी एक कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो बेसिकली आयंस क्या होता है, यानी किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो एक चार्ज को कैरी करता है, वेदर वो नेगेटिव चार्ज भी कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करता है। तो यानी कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब कोई चार्ज को कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो आयंस हमारे पास यहाँ दो होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, कटायंस बोलते हैं, और नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। तो कटायंस की अगर हम बात करें, पॉजिटिव जैसे Fe3 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है। उसके अनायंस की अगर हम बात करें, F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, वगैरह वगैरह हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास अनायंस आते हैं। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और फाइनली सब्सक्राइब भी करिए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।